हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, याद है क्या? ये देखिए, मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना? अब देखिए बेटा, आज अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना? लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, कैसे है बच्चों, हमें इसको थोड़ा सा सीखना है, ठीक है ना? ये लिमिटिंग रिएजेंट कैसे है, हम इस चीज को सीखना चाहेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ठीक है ना? तो लिमिटिंग रिएजेंट देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। लिमिटिंग रिएजेंट बोलते किसको है? देखो नाम से पता लग रहा है, लिमिट, नाम से ही पता लग रहा है कि रिएजेंट का मतलब जो एक डेफिनेट अमाउंट। हेलो, लिमिटिंग रिएजेंट अपन किसको बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा। सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री है बच्चों, ठीक है ना? साइकिल बनाने की एक फैक्ट्री है, ठीक है? इस साइकिल बनाने की फैक्ट्री के मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं, सुनिएगा। मान लीजिए उसके अंदर आपकी 1000 ड्रीम पर डे बनती है, ठीक है ना? उसमें 500 मेन बॉडी बनती है, ठीक है? जो साइकिल में जो चेन काम आती है वो बनती है। मान लीजिए 500 सीट बनती है, और मैं कहता हूं कि हैंडल बच्चों 200 ही बन पाते हैं, ठीक है? हैंडल 200 ही बन पाते हैं। तो अब एक बात हो बच्चों, अब मुझे बताओ बच्चों कि मैं मैक्सिमम कितनी साइकिल मार्केट में उतार सकता हूं? मेरे पास 1000 रिम है तो मैं 500 साइकिल बना सकता हूं। एक साइकिल में 2 रिम काम आती है। 500 मेन बॉडी काम बन गया, 500 चेन, ठीक है, सीट। लेकिन जैसे ही मैं यहां पहुंचा, मामला गड़बड़ है। गड़बड़ है ना? हैंडल तो पूरे के पूरे खत्म हो गए, लेकिन ये 200 ही खत्म हुए, ये भी 200 खत्म हुए, ये भी 200 खत्म हुए, ये 400 खत्म हुए। तो इसमें से कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग रिएजेंट हुआ बच्चों, बताओ? हैंडल खत्म हुए या कोई और चीज? देखो हैंडल खत्म हो गए ना, बाकी सारी चीजें तो पड़ी है ना वैसी की वैसी। बाकी सारी की सारी चीजें तो वैसी की वैसी पड़ी है। तो जो चीज पूरी तरह से खत्म हो जाए ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे? क्या? द रिएजेंट which is completely consumed in a reaction is known as limiting reagent, ठीक है ना? जो पूरी तरह से खत्म हो जाए उसको अपन लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मेरे पास एक चीज है, मान लीजिए मैंने ये लिया 2p प्लस 3q, ठीक है, 4c प्लस 5d, ठीक है? अब देखो बच्चों सुनो, होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना? ये पी और क्यू तो आपको पता होगा रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, ठीक है ना बच्चों? ये जो इनके आगे नंबर लिखे हुए, इसके आगे 2, इसके आगे 3, इसके आगे 4 और इसके आगे 5, इनको क्या बोलते हैं? इनको मैंने आपको बताया था स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो मोल्स में इंडिकेट किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, सुनिए,
आपके पास ये गिवन मोल्स हैं, चेक की। मैंने आपको बोला कि इसके मैंने 8 मोल्स दिए, ठीक है ना, इसके मैंने 8 मोल्स दिए, या मैं इसमें ऐसा करता हूँ, इसके मैं 10 मोल्स देता हूँ आपको, ठीक है। और इसके मान लीजिए मैंने आपको दे दिए 6 मोल, ठीक है ना, मैंने आपको 6 मोल दे दिए, ठीक है। ये कुछ नहीं है, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। तो अब आपको ये पता करना है कि आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये आपको चेक करना है बच्चों, ठीक है ना, ये आपको रिएक्शन चेक करना है। तो अब देखो बेटा सुनो, आपको इसमें दो सिंपल सिंपल सी चीजें बताता हूं मैं, मेरी बात को सुनना। आपको क्या करना है, जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा, पी एक क्यू है। अब देखो बेटा, पी के गिवन मोल कितने हैं, पी के गिवन मोल कितने बच्चों, पी के गिवन मोल्स कितने हैं आपको, 10 है ना। और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है ना। तो आपको क्या करना है, गिवन जो मोल्स है ना, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड लगा देना है। गिवन मोल्स को किससे डिवाइड लगा दोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ये आ गया बच्चों 5, क्यू के गिवन 6 और ये 3, ठीक है। इसको भी मैंने डिवाइड लगा दिया, लगा दिया क्या, लगा दिया बच्चों, ये बात समझ में आई। इसको डिवाइड लगाया इससे, इसको डिवाइड लगाया इससे, क्या इतनी बात समझ में आई। अब डिवाइड लगाने के बाद जो वैल्यू छोटी आई है ना, 5 और 2 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 5 और 2 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है ना, वो हमारे काम की है ना, वो हमारे काम की है। ये जो 2 है ना, इसका मतलब यहां से ये प्रूव हो गया कि Q जो है ना, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, Q जो है ना, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। जिसके लिए वैल्यू छोटी आ जाए वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ये बात आपके भेजे में बैठ गई क्या, ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई क्या। अब देखो बेटा क्या करना है, अब जो सबसे छोटी वैल्यू आई ना, उसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, इसका यूज कैसे करेंगे वो सिखाता हूँ मैं। देखो क्या करना है, इसकी गिवन मोल 10, एक बात बताओ, जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट के मोल खत्म होते हैं, कंज्यूम होते हैं, माइनस होते हैं क्या, जब रिएक्शन होती है तो क्या रिएक्टेंट के मोल खत्म होते हैं क्या, तो माइनस लगाया मैंने। अब देखो कितने मोल खत्म होंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। आपको क्या करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू आई उस वैल्यू को, और जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जो आपका यहाँ सबसे छोटा फैक्टर आया उसको और उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। अब यहाँ हो 6 माइनस सबसे छोटी वैल्यू 2 आई, I2 इंटू 3, ये कर दिया मैंने, समझ में आ गया बच्चों। फिर यहाँ आ जाओ 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 4, फिर ये 2 इंटू 5। तो देखो बच्चों यहाँ तो कितना हो गया 6, 0, 8 और 10। बताओ कौन सा रिएजेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, कौन सा रिएजेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, क्यू। बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, क्यू हो गया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखो बच्चों सुनो, अब एक चीज देखो, आपने क्या सीखा यहाँ पे, देखो 2 सब जगह काम आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 2 2। और ये देखो ये जो इनके कोफिशिएंट थे 2 3 4 एंड 5 आ रहे हैं क्या बच्चों, समझ में आ रहे हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में आई कि सर आपने आपने बोला कि हम 2 को यूज लेंगे, अगर मैं 5 को यूज ले लूं तो क्या होगा, है ना, अगर मान लो मैं 5 को यूज ले लूं तो क्या होगा। तो चलो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेके करते हैं अपन, देखो इसको डिस्कस, है ना। ये लिया मैंने 5 इंटू 2, 6 माइनस 5 इंटू 3, ठीक है, ऐसा किया। और मैंने यहाँ क्या किया 5 इंटू 4, 5 इंटू 5, चेक कीजिए ये 0, 6 माइनस 15 यानी कितना आ गया -9। क्या मोल माइनस में हो सकते हैं क्या, क्या मोल माइनस में हो सकते हैं क्या बच्चों,
तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहता हूँ इस क्लास में -10 स्टूडेंट्स हैं, इज इट क्लियर? ऐसा पॉसिबल है? इस क्लास में -10 स्टूडेंट है, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना? बोलो बच्चों। तो मैं बोलूंगा क्या? नेगेटिव मोल्स आर नॉट पॉसिबल, तो ऑलवेज यूज स्मॉलेस्ट फैक्टर। क्लियर क्या बच्चों? हमेशा कौन सा फैक्टर यूज लेगा आपको? हमेशा कौन सा फैक्टर यूज लोगे? जो छोटा है या बड़ा है? बोलो बच्चों, कौन सा फैक्टर यूज लोगे? जो छोटा है या बड़ा है? स्मॉलर वन यूज लेना है। क्लियर क्या? स्मॉलर फैक्टर्स यूज लेना बच्चों। क्लियर है क्या? ठीक है भैया, चलिए अब एक अपन क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो सुनो, मेरे पास है a+2b, ये दे रखा है c। आपको क्या कहता है कि भैया आपको गिवन मोल्स क्या क्या है? इसके मोल गिवन है 5, इसके मोल गिवन है 8, यहाँ कुछ नहीं है। तो आपको कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी विल फॉर्म। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करो। तो लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या बोला? जो मोल गिवन है, ठीक है, उसको इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना होता है। लगा दिया? इसके लिए तो 5 आया, बी के लिए 8/2 4 आया। अब बताओ हमारे लिए कौन सा फैक्टर काम का है? हमारे लिए फैक्टर 5 काम का है या 4 काम का है? 4 काम का है ना? क्या करेंगे? 5 माइनस 4 इंटू 1, 8 माइनस 4 इंटू 2, है ना, एंड 4 इंटू 1, यानी देखो बच्चों ये बचा 104। तो आंसर आ गया 4 मोल्स ऑफ सी। बच्चों क्लियर है क्या? बच्चों समझ में आया क्या? बोलो, ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई क्या? बैठ गई? ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट मैंने ऐसे बोला a+3b से मिल रहा है 2c। a+3b से मिल रहा है 2c। क्या मोल्स है गिवन? गिवन मोल्स देखो a के 6 हैं, b के 10 हैं। ठीक है ना? तो आपको ये बताना है, देखिए ये क्या कहते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी आर प्रेजेंट when there are 4 moles of A in the container। ठीक है ना? ये बताना है आपको। क्या क्या बोला है? 6 मोल A, 10 मोल्स B आपने मिक्स किया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ C आर प्रेजेंट व्हेन देयर आर 4 मोल्स ऑफ A इन द कंटेनर, है ना? तो आप बताइए बच्चों।
अरे बच्चों समझ नहीं आया क्या? क्वेश्चन कैसे करना है? देखो बेटा सुनो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें इस बार वो फैक्टर नहीं पता ना, ये जो हम फैक्टर लेते हैं, जो छोटा फैक्टर आता है उसको अपन एक्स बोल देते हैं, ठीक है। जिस छोटे फैक्टर को अपन यूज ले रहे हैं ना, उसको एक्स बोल देते हैं अपन। तो मुझे वो पता नहीं है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो सुनो, मैंने क्या किया मैंने ऐसे बोल दिया 6 माइनस 1 इंटू एक्स, 10 माइनस 3 इंटू एक्स, और ये 2x, ऐसा कर सकता हूँ क्या? अरे मुझे वो पता नहीं फैक्टर, जो सबसे छोटा फैक्टर है ना, अपन ऐसा मान लें, लेट स्मॉलेस्ट फैक्टर इज 2, सॉरी 2 क्या, हाँ x मान लें। स्मॉलेस्ट फैक्टर मैंने x मान लिया, तो x मान लिया तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, इसका 3 था, इसका 2 था, तो 1x 3x 2x। अब आपको क्या क्या कह रहा है ना, बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ, आपको ये कह रहा है क्या कि भैया हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी आर प्रेजेंट व्हेन देयर आर 4 मोल्स ऑफ ए। तो 6 माइनस एक्स की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है ना। अरे 6 माइनस एक्स की वैल्यू इसने 4 दे रखी है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई क्या? बताओ। तो अब बताओ, नाउ मोल्स ऑफ सी क्या हो जाएंगे बताओ? 2x यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? देखो ये वैसे क्वेश्चन इतना लल्लू सा क्वेश्चन था, आप ऐसे ही समझ सकते हो, ध्यान दो आप। एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, कि स्टार्टिंग में आपने कितने मोल लिए, सही से बताना। स्टार्टिंग में ए के कितने मोल लिए? कितने मोल लिए? 6, ठीक है। और अब कितने मोल प्रेजेंट है उसके? कितने मोल प्रेजेंट है उसके? 4। 6 लिए, 4 प्रेजेंट है, तो कितने मोल कंज्यूम हो गए ए के? ए के कितने मोल कंज्यूम हो गए? 2 मोल कंज्यूम हो गए ना। अब बताओ, अगर ए के 2 मोल कंज्यूम हो गए, तो ए के 1 मोल से सी के कितने मोल बनते हैं? ए के 1 मोल से सी के कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। तो 2 मोल कंज्यूम होने से सी के कितने मोल बनेंगे? 4, बस हो गया ना। अरे हो गया ना। अरे समझ में आया क्या? देखो, इनिशियल मोल्स ऑफ ए वो कितने? 6, है ना। मोल्स आफ्टर ए टाइम 4, मैं कह सकता हूं यूज्ड मोल्स ऑफ ए 2। अब देखो, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1 mole A gives 2 mole C, then 2 mole of A gives 2 into 2 4 mole। बोलो देंगे कि नहीं देंगे? देंगे क्या? आई बात समझ में बच्चों? अरे बेटा समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है भैया। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं कि 10 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 64 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है, इनका कंबशन करने पर हाउ मेनी grams of water will form, ये आपको बताना है बच्चों। 10 ग्राम हाइड्रोजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन को हमने मिला के क्या करा, उसका कंबशन कर दिया, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल फॉर्म? देखो बच्चों कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले की इक्वेशन होती है क्या, 2H2 प्लस O2 2H2, ये तो जानते हो।
अब जब भी मास से क्वेश्चन आ जाए ना, उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये जो नंबर लिखे होते हैं ये मोल्स के होते हैं, पता है ना। ये जो नंबर लिखे होते हैं ये मोल्स के नंबर हैं। तो आपको सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 10/2, ये 5 हो गई। मोल्स ऑफ O2 कितने हो गए? 64/32, ये 2 हो गई। बच्चों समझ में आ गया क्या? बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको गिवन मोल्स कितने कितने हैं? इसके 5 है, इसके 2 है, इसका कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ, एक में तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5/2, और एक में करना पड़ेगा 2/1। 2.5 और 2, हमारे लिए कौन सा फैक्टर काम का है? 2.5 या 2? कौन सा फैक्टर काम का है? छोटा फैक्टर काम का है ना? अरे छोटा फैक्टर काम का है ना? हाँ वेरी गुड। तो देखो क्या करोगे, माइनस करो उस छोटे फैक्टर को, इसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके लिख दो। माइनस करो छोटे फैक्टर को इसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और ये 2 × 2, यानी कितने मोल बन गए बच्चों? 4 मोल वाटर बन गए। बन गए क्या 4 मोल वाटर? तो बताओ अपन क्या बोलेंगे, मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए? 4। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वाटर के 1 मोल का मास 18 होता है, तो 72 ग्राम हो गया क्या? 72 ग्राम हो गया क्या बच्चों? देखो ये जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी करवाया था, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको। ये दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 42 दिख रहा है आपको? ये देखो, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अब जैसे देखो बेटा, एक ये क्वेश्चन है, 22.4 लीटर हाइड्रोजन is mixed with 11.2 लीटर क्लोरीन, है ना, each at STP, the moles of HCl form। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चेक करते हैं। देखो देखो कैसे करेंगे। ये कहता है 22.4 लीटर H2 STP पर 11.2 लीटर क्लोरीन एट STP पर, है ना। तो मोल्स ऑफ HCl कितने बनेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों सुनो, हमें जब भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करना है ना, पहले मोल्स बनाने पड़ेंगे। तो बताओ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, आपको वॉल्यूम गिवन है ना एसटीपी पर? हाँ बेटा, तो आपको 22.4 से डिवाइड करोगे तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ही आ गया। मोल्स ऑफ क्लोरीन 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 कितना आ गया? 0.5 आ गया। ये मोल्स आ गए। तो अब देखो बच्चों, हमारी इक्वेशन ये है H2 + Cl2, है क्या? ठीक है, H2 ये मिल रहा है 2x। इवन मोल्स कितने कितने हैं? इसका 1, इसका 0.5, 1 1 2। अब बताओ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ इसमें से? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? अरे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? क्लोरीन ना। क्लोरीन हो गया बच्चों। तो देखो क्या करोगे, 1 - 1 × 0.5,
0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 और 2 इंटू 0.5 क्या मिल जाएगा? 0.5 0 एंड 1। हो गया बच्चों क्वेश्चन? अरे समझ में आया क्या? एसटीपी पर मैंने वॉल्यूम समझाया। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है बच्चों। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है, याद है क्या? ये चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखी है बच्चों। ठीक है। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? ये बात समझ में आ गई सबको? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये क्या कहता है? 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 4 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको बताना है कि मास ऑफ वाटर कितना फॉर्म होगा, ये बताना आपको। बताइए बच्चों। 4 ग्राम हाइड्रोजन 4 ग्राम ऑक्सीजन, कितने ग्राम वाटर बनेगा, ये आपको बताना है बच्चों। वेरी गुड। आंसर 4.5। आंसर है 4.5 ग्राम। गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो बेटा कैसे करोगे। सबसे पहले मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4/2 2 है ना। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 4/32, यानी ये हो गया 1/8। ठीक है, तो 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बताओ कैसा लिख सकता हूँ? 1/8 क्या होगा? लिख सकते हैं क्या बच्चों? अब आपको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है ना। अब आपको इसमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है बेटा। तो देखो क्या करोगे, 2H2 प्लस O2 2H2 है ना। गिवन मोल्स कितने कितने हैं? H2 के मोल्स गिवन है बच्चों 2, इसका 0.125। क्या करेंगे, डिवाइड लगाओ। H2 के लिए 2/1 एंड O2 के लिए 0.125 है ना, डिवाइडेड बाई 1। तो छोटी वैल्यू ये आई, छोटी वैल्यू ये आई बच्चों हमारे काम की। तो 2 माइनस 0.125 इंटू 2, ये माइनस 0.125 इंटू 1, और फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.125। तो ये कितना हो गया 0.5 मोल वाटर बन गए। बन गया बेटा। तो बताओ कि मोल्स ऑफ वाटर है 0.25, तो मास ऑफ वाटर है 0.25 इंटू 18, इट विल बी 4.5 ग्राम। क्लियर ना बच्चों? समझ में आ रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? ठीक है भैया, चलिए देखिए एक क्वेश्चन गिवन है मेरे पास। एक तो है बच्चों Na3PO4, एक है BaCl2, इसकी रिएक्शन हुई।
ठीक है ना, सिंपल आयनिक रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन में देखो क्या होगा, ये मिल गया NaCl और ये मिल गया Ba3PO4 की होल ट्वाइस। तो पहले बैलेंस कर लेता हूं मैं बच्चों, आपको बैलेंस करने के लिए देखो आपको 3 बेरियम चाहिए, तो 6 क्लोरीन होगी, 6 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, ये बैलेंस हो गया मेरे पास। ये कहता है क्या है, आपको क्या कहता है कि 0.5 मोल इसके गिवन है आपको, और 0.2 मोल इसके गिवन है, ये गिवन मोल्स है बच्चों, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसके मोल्स कितने बनेंगे, इसके मोल्स कितने बनेंगे, ये आपको बताना है बच्चों। हाँ भैया बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बच्चों बताओ, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, Na3PO4 या BaCl2, Na3PO4 या BaCl2। देखो बच्चों सुनो, अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो 0.5 डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू आ रही है 0.166, ठीक है ना, आ रही है। और एक है 0.2 डिवाइडेड 0.10। अब बताओ छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.166 या 0.1, कौन सी वैल्यू छोटी है? कौन सी वैल्यू छोटी है? 0.1 है ना, 0.1 है बच्चों। ऐसा करूंगा, फिर 6 इंटू 0.1 और 0.1 इंटू 1, यानी आंसर क्या आ गया मेरे पास, 0.1 मोल आ गया। आगे क्या, बोलो बच्चों, अरे बेटा समझ में आ गया क्या नवाबों, बोलो। एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 128 ग्राम सल्फर, ठीक है, प्लस 100 ग्राम O2, इससे मास ऑफ SO2 कितना जनरेट होगा, बताओ बच्चों, इससे मास ऑफ SO2 कितना जनरेट होगा, ये आप बताइए बच्चों। सल्फर का एटॉमिक मास पता है क्या, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है पता है क्या, 32 होता है बच्चों, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ध्यान रख लेना। हाँ भैया, देखो सुनो कैसे करेंगे, मैंने लिखा S प्लस O2 SO2, ये लिखा। अब देखो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो 1 1 है, ठीक है, गिवन मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो देखो सल्फर के मोल 128 अपॉन 32, 4 आई, O2 के 100 अपॉन 32, 3.1255। देखो इसके मोल 4 है, इसके 3.125 है,
ठीक है ना। ये कंफर्म है कि बताओ LR कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ऑक्सीजन हो गया ना 4/1। तो देखो बेटा ये कितना बनेगा 3.125 बन गया, बन गया। अब देखो ये तो इसके मोल्स बन गए, 4 - 1 इंटू 3.125, 3.125 माइनस 3.125। तो अब देखो बेटा मास ऑफ SO2 निकालना है 3.125। SO2 का मोलिकुलर वेट होता है 64। तो अब बताओ बच्चों इसको सोल्व करो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? तो सोल्व करने पर आएगा बच्चों 200 ग्राम। ठीक है, तो बच्चों हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया क्या बच्चों? सबको समझ में आ गया? डिवाइड करके देखो कौन सी छोटी वैल्यू उसी को यूज लेना है वो, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके माइनस करते जाइए, आंसर आता जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी कल लेते हैं बेटा, ठीक है ना।